ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे ये वाला एपिसोड आपको अच्छे से समझ आए। चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। साउदर्न डोमेन में सब जगह हंगामा मच गया जब अचानक आसमान तक 8 लाल खून के पिलर्स शूट हो गए जो पूरे स्काई को हिला रहे थे। एंशिएंट टेंपल ऑफ डूम के अंदर एक बड़ा सा फैंटास्मिक वॉर चैरियट बना और जिसे भी वो नजर आया सबकी आंखें फट गईं। इसी टाइम पे मेंग हाओ ने ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन में कदम रखा। जैसे ही उसका पैर 6th मैट्रिक्स के बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे पड़ा, पूरा वर्ल्ड हिल गया और एक जोर का धमाका हुआ। प्लेटफॉर्म कांपने लगा, सब स्पेल मैट्रिक्स ब्राइट लाइट से चमकने लगे और चारों तरफ से एक घना मिस्ट फैलने लगा। सैक्रिफिशियल अल्टर से हजारों ग्रीनिश लाइट की बीम्स शूट होकर निकल गईं, जो घूमते हुए मेंग हाओ के आसपास आ गईं। ये चमकती हुई बीम्स एक्साइटमेंट और उम्मीद से भरी लग रही थीं, जैसे सब वेट कर रही हों कि मेंग हाओ इनमें से एक को अपना ब्लड डिविनिटी चुने। कुछ बीम्स का पावर ब्लड ड्रैगन और ब्लड स्प्राइट से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। साथ ही इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से मेंग हाओ के अंदर घुसने लगी। हर सांस के साथ उसका कल्टीवेशन बेस घूमता और उसका शरीर और स्ट्रांग बनता जा रहा था। क्लाउड्स और विंड तेजी से घूमने लगे, पूरा लेगेसी जोन हिला। हर तरफ थंडर के जोर जोर के रोर्स सुनाई दिए। मेंग हाओ के अंदर एक अजीब सा फीलिंग उठती है, जैसे ब्लड इमॉर्टल लेगेसी उसको बुला रही हो। स्पेल मैट्रिक्स, प्लेटफॉर्म, ऑनरा सब पहले से अलग लग रहा था। बाहर साउदर्न डोमेन के लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। पूरा अंदर का सीन उनसे कट ऑफ हो गया था। सिर्फ ली दोई ही देख पा रहा था, जो अभी 7th मैट्रिक्स क्रॉस करके उसके आगे वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। उसका चेहरा सीरियस था, आंखों में तीखी चमक, और वो सीधा मेंग हाओ को घूर रहा था, जो अभी 6th मैट्रिक्स पे था। उसके साइड में 3000 मीटर लंबा ब्लड ड्रैगन था, जो ली क्लैन पैट्रियार्क के पास था। वो भी मेंग हाओ को घूर रहा था, आंखों में जलन और अजीब सी फीलिंग। ली दोई हंसता है। लगता है ये लेगेसी इस बंदे की है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जब मैं दूसरों की लेगेसी छीन लेता हूं। क्या कमाल की फीलिंग है। वो हंसा और आगे बढ़ के 8th मैट्रिक्स में घुस गया। मेंग हाओ सुनता है उसकी हंसी। वो ऊपर देखता है, उसकी आंखों में एक एनलाइटनमेंट की चमक और गुस्से का तेज किलिंग इंटेंट। वो उसका पीछा नहीं करता, बस अपना हाथ हिला के सब ग्रीन बीम्स को हटा देता है। वो किसी को भी अपना ब्लड डिविनिटी नहीं चुनता। वो सोचता है मेरा एक ही ब्लड डिविनिटी है। उसकी आंखों में जिद्दी डिटर्मिनेशन चमकती है। वो 7th मैट्रिक्स में नहीं जाता, बल्कि वो वही करता है जो किसी ने कभी नहीं किया। वो टर्न लेता है और वापस 6th मैट्रिक्स में चला जाता है। वो धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढ के यहां से बाहर ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और वो गायब हो जाता है। जैसे ही वो फिर से दिखता है, आसमान में बिजली चमकने लगती है। जमीन पे छटा हुआ स्लज हिलने लगता है, उसमें से हजारों हाथ निकलते हैं। दूर एक बड़ी सी फ्रोजन स्टैच्यू खड़ी है, एंशिएंट टेंपल ऑफ डूम की पिच ब्लैक बिल्डिंग के पास। वर्ल्ड वही था, लेकिन मेंग हाओ बदल गया था। अब उसके पास फ्लॉलेस फाउंडेशन नहीं थी। उसका हील होता हुआ डाओ पिलर उसको लेजेंडरी परफेक्ट फाउंडेशन वाले रियल में ले आया था। जैसे ही वो 6th मैट्रिक्स में आता है, हवा में उड़ता है, उसका कल्टीवेशन बेस से पावर निकलती है। हर सांस पे पूरा वर्ल्ड कांप जाता है। लाइटनिंग, थंडर सब टूट पड़ता है। बाहर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पर यह जगह इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी थी कि सब उसके अंदर घुसने लगता है। वो अपने आप को इस वर्ल्ड का मालिक महसूस करता है। लाइटनिंग गरजती है, उसके लंबे बाल हवा में उड़ते हैं। वो अपना हाथ नीचे की तरफ घुमाता है। जैसे ही उसका हाथ नीचे आता है, स्लज कांपने लगता है। जो हाथ निकल रहे थे वो रुक जाते हैं। स्लज के फेसेस उसको देखते हैं। अब वो दुश्मन नहीं, बल्कि श्रद्धा और एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। फिर जमीन में एक बड़ी सी क्रैक खुल जाती है। स्लज और फेसेस सब उस क्रैक के साथ फट जाते हैं। मेंग हाओ उस क्रैक के अंदर उड़ता है। स्लज उससे दूर हट जाता है, जैसे उससे डर रहा हो। वो लाइटनिंग की तरह नीचे गिरता है, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ। क्रैक और बड़ी होती है और कुछ ही देर में वो रुकता है। अंदर वो देखता है एक बॉडी। वो बड़ी नहीं थी, बस हाथ जितनी छोटी, मास्टिफ का बॉडी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके ग्रे फर पे स्लज चिपका हुआ था। अब वो न फियर्स था न जिंदा। जो क्यूट छोटा पप्पी वो कभी था, वो सिर्फ मेंग हाओ की यादों में था। मेंग हाओ सोचता है कैसे वो उसके साथ खेलता था, उसके पैर के आसपास घूमता था, कैसे वो 3rd मैट्रिक्स में उसके साथ लड़ाई में घुसा,
कैसे वो डेजर्ट में फोर्थ मैट्रिक्स के अंदर दौड़ता फिरता था, और जब पॉइजन फ्लेयर अप ने उसको मॉर्टल बना दिया फिफ्थ मैट्रिक्स में, मास्टिफ ने उसको छोड़ा नहीं, उसकी हिफाजत की। उसने मास्टिफ को भेजने की कोशिश की थी, पर मास्टिफ ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और लास्ट टाइम सिक्स्थ मैट्रिक्स में मास्टिफ ने अपनी जान देकर उसको बचाया। हजारों हाथों ने उसको खींच लिया और वो अपने मास्टर का हाथ छूने का मौका तक नहीं पाया। मेंग हाओ की आंखों में लाल वेंस आ जाती हैं। वो गरजता है, मैं तुम्हें यहां मरने नहीं दूंगा, तुम आंख बंद नहीं कर सकते। एक हाथ मास्टिफ के बॉडी पे रखता है, दूसरा आसमान की तरफ उठाता है। उसका कल्टीवेशन बेस घूमता है और उसका डाउ पिलर कंप्लीटली हील हो जाता है। पूरा वर्ल्ड हिलता है। अब उसके पास एक अलग ही पावर है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि लूट रहा है। जो भी एनर्जी उसके अंदर गई वो वापस नहीं जा रही। ये हेवन और अर्थ के लिए एक कभी ना भरने वाला घाव बन गया था। उसका ऑनरा गोल्डन हो जाता है। वो अपनी जुबान का टिप काट के खून निकालता है और मास्टिफ के कॉर्प्स पर गिराता है, लेकिन बॉडी उस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मेंग हाओ बोलता है, तुम मेरी ब्लड से पैदा हुए थे, तुमने मेरे साथ ग्रो करके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पाया। वो अपने हाथ में ब्लड ग्लोब बनाता है और जोर से उसको मास्टिफ के बॉडी में पुश कर देता है। साथ ही वो पूरे सिक्स्थ मैट्रिक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेता है। सब कुछ एक ब्लैक होल की तरह उसके अंदर घुस जाता है। टाइम बीतता है, स्लज सूखने लगता है, हाथ और फेसेस क्रम्बल हो जाते हैं, लाइटनिंग की एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो जाती है, स्काई डिम हो जाता है, क्रैक्स स्प्रेड हो जाते हैं, एंशिएंट टेंपल ऑफ डूम धुंधला होकर गायब हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ मेंग हाओ और मास्टिफ बचते हैं। मास्टिफ का छोटा सा बॉडी हिलता है। वो अपने मास्टर की प्रेजेंस महसूस करता है। धीरे से आंख खोलता है और मेंग हाओ को देखता है। बूम! पूरा सिक्स्थ मैट्रिक्स टूटने लगता है। मेंग हाओ हाथ वापस खींचता है। मास्टिफ का शरीर हिलता है, पर उसकी आंखों में लाइफ की चमक आ जाती है। वो धीरे से खड़ा होता है। वो अब एक नॉर्मल जान नहीं था, वो ब्लड स्पिरिट था, एक ब्लड डिविनिटी जो दोबारा जन्म ले सकता था। पहली बार हिस्ट्री में एक ब्लड डिविनिटी दोबारा जिंदा हुई थी। उसने आंख खोलते ही जो सबसे पहला चेहरा देखा वो उसका मास्टर था, जिसने उससे एक छोटे पप्पी से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तक बड़ा किया था। मास्टिफ अपना सिर ऊपर करके जोर से दहाड़ता है। एक पल में वो 60 मीटर लंबा हो जाता है। उसके शरीर पे वायलेट रंग का फर उगता है, उसके पैरों पे शार्प स्पाइक्स और उसके सिर पे एक लंबी सी हॉर्न निकलती है। उसके दांत बड़े और तेज हो जाते हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। इस वर्ल्ड में वो अब एक खून का प्यासा ब्लड डिविनिटी था, पर एक इंसान था जो हमेशा उसको वैसा बना सकता था जैसे वो छोटा पप्पी था जो उसका हाथ चाटता, उसके साथ लगता, और वो एक इंसान था, मेंग हाओ। मेंग हाओ प्लेटफॉर्म पे निकलता है और उसके पीछे सिक्स्थ मैट्रिक्स पूरी तरह से गिर के बर्बाद हो जाता है। अगर बाहर के लोग ये देख पाते तो वो शॉक हो जाते, क्योंकि ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट की पूरी हिस्ट्री में कभी भी कोई मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। पर यह खत्म नहीं होता। सिक्स्थ के साथ साथ फर्स्ट मैट्रिक्स भी कांपने लगता है और जोर से बैंग करके टूट जाता है। जैसे ही वो गिरता है, उसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल के सीधा मेंग हाओ और मास्टिफ के पास चली जाती है। दोनों उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मेंग हाओ के अंदर ये बाउंडलेस एनर्जी घूमती है। इसी वक्त उसका सेकंड डाउ पिलर बन जाता है और वो परफेक्ट होता है बिना किसी क्रैक के। दूसरा परफेक्ट डाउ पिलर। मेंग हाओ का कल्टीवेशन बेस धमाके की तरह ऊपर चढ़ जाता है। एक बहुत ही पावरफुल ऑरा मेंग हाओ के शरीर से निकलता है। जैसे ही वो चमकता है, सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स भी अचानक से गिर के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लेगेसी टूर्नामेंट 8th मैट्रिक्स के बाद खत्म हो जाएगा। मेंग हाओ सिर उठाता है और 7th मैट्रिक्स की तरफ देखता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमकती है। वो सीधा उसमें कदम रखता है। मास्टिफ सिर उठाता है और जोर से दहाड़ता है। फिर एक लाइट की बीम बनके मेंग हाओ के पीछे 7th मैट्रिक्स में घुस जाता है। 7th मैट्रिक्स के अंदर एक बड़ा सा टॉम्ब है। उसके ऊपर 3 बड़े खून से लिखे हुए कैरेक्टर्स चमक रहे हैं, टूम्ब ऑफ हेवन। जैसे ही मेंग हाओ अंदर कदम रखता है, पूरा टूम्ब ऑफ हेवन कांपने लगता है। अंदर का वुडन कॉफिन क्रैक हो जाता है। सारी सफेद हड्डियां ऐश में बदल जाती हैं। एक पुराना फटा हुआ फ्लैग से काला धुआं निकलता है। बूम! एक बड़ा धमाका होता है और टूम्ब ऑफ हेवन फट जाता है जैसे कोई वॉल्केनो फटा हो। वो 3 सेक्शन फ्लैग हवा में उड़ता है और उससे निकलती हुई पावर देख के मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक पल में वो 7th मैट्रिक्स से बाहर उड़ जाता है, सीधा 9th मैट्रिक्स के आगे वाले अल्टर की तरफ।
वो फ्लैग ऑल्टर के स्टोन थ्रोन के पास पड़े कॉर्प्स के काले बालों में घुस के 3 सफेद बाल बन जाता है। इसी वक्त पूरा 7th मैट्रिक्स गिर के टूट जाता है और उसके टूटने से एक और भारी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाउ की तरफ आती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है कि मेंग हाउ का 3rd डाओ पिलर बनने लगता है। वो 7th मैट्रिक्स के पिलर पे खड़ा होता है। पीछे देखने पर 2nd, 3rd और 4th मैट्रिक्स सब गिर चुके होते हैं। अब पीछे वापस जाने का रास्ता नहीं बचा, सिर्फ 5th मैट्रिक्स था जो भी अब गिरने वाला लग रहा था। गिर चुके मैट्रिक्सेस की स्पिरिचुअल एनर्जी मिलके आसमान में एक बड़ा मिस्ट बनाती है। वो मिस्ट घूम के एक वोर्टेक्स बनाता है जिसका सेंटर है मेंग हाओ। दूर से देखने पर यह सीन देख के सबकी सांसें रुक जाती हैं। मेंग हाओ और मास्टिफ दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचते हैं। दोनों का कल्टीवेशन बेस तेजी से बढ़ने लगता है। मेंग हाओ की ठंडी नजर सीधा 8th मैट्रिक्स की तरफ टिकती है। उसके अंदर एक धुंधला फिगर खड़ा है, ली दाओई, जो पीछे मुड़ के उसको देख रहा है। ली दाओई का दिल कांपता है। वो सोचता है ये इतने तेजी से मैट्रिक्सेस कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसे पता था कि मेंग हाओ ही लेगेसी का असली सक्सेसर है, फिर भी वो शॉक हो गया। ब्लड ड्रैगन दहाड़ता है। ये मैट्रिक्सेस उसका वेट कर रहे थे। ये सब खुद ही गिर रहे हैं ताकि इसका रास्ता साफ हो। लेकिन ब्लड इमॉर्टल मर चुका है। अगर तू फर्स्ट रहा तो लेगेसी फिर भी तेरी हो सकती है। ली दाओई की आंखों में ठंडी चमक आती है। वो बिना रुके 9th मैट्रिक्स में घुस जाता है। वो कहता है शायद लेगेसी तेरी है, लेकिन मैं यहां हूं। मैं तेरे हाथों से छीन लूंगा। ली दाओई और उसके साथ एंशियस ब्लड ड्रैगन को देखकर मेंग हाओ की आंखों में किलिंग इंटेंट तेज चमकने लगता है। वो बिना हेजिटेशन के मास्टिफ के साथ 8th मैट्रिक्स की तरफ शूट होता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं, एक डरावना हाउलिंग एबिस के अंदर से निकलता है। ये आवाज अजीब सी है, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों, कभी एक्साइटमेंट में, कभी उम्मीद से। उस आवाज के साथ पूरा 8th मैट्रिक्स क्रैक होके टूटने लगता है। ये ब्लड इमॉर्टल का छोड़ा हुआ कमांड था। उसने 2 रूल्स छोड़े थे। पहला, जो पहला बंदा उसके सामने खड़ा हो वो लेगेसी ले सकता है, और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा बंदा आए जो हेवेंस के द्वारा रिजेक्ट किया गया हो तो सब मैट्रिक्सेस गिर जाएंगे और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसको लेगेसी देने के लिए उसके पास चली जाएगी। जैसे ही 8वां मैट्रिक्स गिरता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाओ और मास्टिफ की तरफ रश करती है। मास्टिफ सिर उठाता है और दहाड़ता है। उसका कल्टीवेशन बेस कोर फॉर्मेशन से नेसेंट सोल तक ब्रेक थ्रू कर जाता है। उसका शरीर 300 मीटर लंबा हो जाता है और पहले से भी ज्यादा खौफनाक लगता है। वायलेट फर वाला वो मास्टिफ गरजता है। पूरा वर्ल्ड उससे कांप उठता है। उसके शरीर से निकलती पावर डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इसी वक्त मेंग हाओ का 3rd परफेक्ट डाओ पिलर आधा बन चुका होता है और फॉर्म होता है। जैसे ही वो 8th मैट्रिक्स क्रॉस करके आगे के प्लेटफॉर्म पे कदम रखता है, पीछे 5th मैट्रिक्स भी गिर के टूट जाता है। अब पीछे कोई प्लेटफॉर्म या मैट्रिक्स बचा ही नहीं, सिर्फ एक डेंसी ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी बचा है जो पूरे लेगेसी जोन के अंदर घूम रहा है। आगे 9th मैट्रिक्स में ली दाओई और ब्लड ड्रैगन हैं, लेकिन अभी तक वो उससे बाहर नहीं निकले। मेंग हाओ की किलिंग इंटेंट आसमान को छू जाती है। उसका नेसेंट सोल स्टेज मास्टिफ उसके साथ फाइनल मैट्रिक्स में घुस जाता है। जैसे ही मेंग हाओ एंटर करता है, उसका प्लेटफॉर्म पीछे गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त ली दाओई 9th मैट्रिक्स से निकलता है। वो खून थूकता है और ब्लड ड्रैगन भी थका हुआ लगता है। क्लियरली 9th मैट्रिक्स क्रॉस करने में उसको भी बहुत नुकसान हुआ था। ब्लड ड्रैगन जोर से बोलता है डेस्टिन्ड सक्सेसर आ गया है, इस वजह से स्पेल मैट्रिक्स वीक हो गया। दाओई, अल्टर पे चढ़। जब तू ब्लड इमॉर्टल के सामने खड़ा होगा तू 2nd जनरेशन सक्सेसर बन जाएगा। उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट और उम्मीद की चमक होती है। अगर लाई दाओई लेगेसी ले ले तो ब्लड ड्रैगन इमॉर्टल ट्रेजर का वेपन स्पिरिट बन सकता है और कभी नहीं मरेगा। लाई दाओई हंसता है। उसका चेहरा क्रूएल लगता है। वो चीख के कहता है ये लेगेसी मेरी है। लाई क्लैन ने इसके लिए बहुत कुछ दिया है और मुझे ही ये लेना है। वो सोचता है पहले वो श्योर था कि ये लेगेसी उसके लिए ही है, पर मेंग हाओ के आने के बाद और पैट्रियार्क की बातों के बाद और मैट्रिक्सेस का खुद गिरना देख के वो जानता है कि मेंग हाओ ही असली सक्सेसर है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो गरज के कहता है मैं तेरी लेगेसी छीन लूंगा, तुझे मार दूंगा, मैं तेरा डेस्टिनी तोड़ दूंगा। वो सीधा अल्टर के ऊपर ग्रीन कलर्ड अल्टर के थ्रोन की तरफ फ्लाई करता है। 9th मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ अंधेरा है। जमीन के नीचे एक स्केलेटन दबा हुआ है। वो स्केलेटन सिर उठाता है और उसकी खाली आंखों में एक बर्निंग होप की चमक आ जाती है। वो आवाज में धीरे से बोलता है
ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी ने कितने सालों से वेट किया है एक स्पेसिफिक बंदे का। मैं बस ये चाहता हूं तुम उस रास्ते पे मत चलना जो मेरे लॉर्ड ने चला था, जो वापस नहीं आता। फिर उस स्केलेटन की रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है, उसका शरीर ऐश बन के उड़ जाता है। इसी के साथ 9th मैट्रिक्स भी गिर के टुकड़े हो जाता है। फिर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाओ की तरफ आती है कि उसका 3rd डाओ पिलर पूरा बन जाता है। तीसरा, परफेक्ट डाओ पिलर। अब मेंग हाओ अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर है। उसका स्पिरिचुअल सेंस इतना बढ़ जाता है कि लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो 4th डाओ पिलर बनाएगा, मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में एंटर करेगा, तब सिर्फ वो कल्टीवेटर्स जो ग्रेट सर्कल ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट करके कोर फॉर्मेशन के एज पे हैं, वो ही उसके साथ लड़ने लायक होंगे। ऐसे लोग हर सेक्ट एंड क्लैन के सबसे टॉप डिसाइपल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं डाओ चिल्ड्रन। लाई दाओई लेई क्लैन का डाओ चाइल्ड था, वोंग लिहाई भी डाओ चाइल्ड था। ये सब अपने स्टेज के सबसे डेंजरस एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे ही मेंग हाओ का तीसरा परफेक्ट डाओ पिलर पूरा होता है, वो 9th मैट्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे कदम रखता है। दूर ग्रीनिश ऑल्टर के स्टोन थ्रोन पे बैठा हुआ कॉर्प्स अपना सिर उठाता है और सीधा ली दाओई को देखता है। वो अपने हाथ से अपने चेहरे का मास्क पकड़ता है और उसको उतारने लगता है। जब वो मास्क फाइनली फेस से निकल जाएगा, तब वो कॉर्प्स उसको सामने खड़े इंसान को देगा। जो बंदा मास्क लेगा वही जीतेगा लेगेसी। ये मास्क ही मेन लेगेसी ट्रेजर है। ली दाओई के पास खड़ा वो ब्लड ड्रैगन बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो 4000 साल से ये दिन का वेट कर रहा था। जैसे ही वो मास्क के अंदर घुसेगा, वो बन जाएगा वेपन स्पिरिट और फाइनली इस जगह से निकल के सदर्न डोमेन लौट सकेगा। ली दाओई कहता है, ये लेगेसी सिर्फ मेरी है। उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन उसी वक्त मेंग हाओ 9th मैट्रिक्स से बाहर निकलता है। जैसे ही उसने ये सब देखा, वो बिना सोचे समझे फुल स्पीड में आगे भागता है। जब से उसने परफेक्ट फाउंडेशन अचीव किया और ये जगह एंटर की, उसके अंदर एक अजीब फीलिंग थी, जैसे वो इस लेगेसी जोन का लॉर्ड हो। और जब 9th मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ, ये फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। उसके साइड में वो 300 मीटर लंबा मास्टिफ अपना सिर ऊपर करके जोर से गरजता है। उसकी स्पीड इतनी क्रेजी थी कि वो मेंग हाओ से पहले ही यहां आ गया था। मेंग हाओ आंखों में लाइटनिंग फ्लैश कहता है, ये लेगेसी मेरी है। अगर मुझे इग्नोर करना हो तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन तुम सोचते हो कि ऐसे चुरा लोगे? देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या है। उसको किसी और का लेगेसी छीन लेना गुस्सा नहीं दिलाता, क्योंकि उसने खुद भी ऐसा किया है। लेकिन ली दाओई जो तरीके यूज कर रहा था, वो उसको इरिटेट कर रहे थे। मेंग हाओ का ली दाओई को मारने का इरादा अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था। अपना पूरा कल्टीवेशन बेस यूज करके वो तेज कदम बढ़ाता है, हाथ से इनकैंटेशन बनाता है, लाइटनिंग फ्लैग बाहर आता है और साथ में 2 वुडन सोर्ड्स जो चिलिंग प्रेशर छोड़ रहे थे, ये तीनों सीधा ली दाओई की तरफ शूट करते हैं। इसी वक्त वो कॉर्प्स अपने फेस से मास्क उठाता है और तुरंत ही ऐश में बदल जाता है। जैसे ही वो ऐश हवा में बिखर रहा था, वो हाथ जो मास्क पकड़े था वो भी डिसॉल्व हो गया। मास्क हवा में तैरता हुआ ली दाओई की तरफ बढ़ने लगा। ली दाओई के फेस पर एक्सट्रीम एक्साइटमेंट आ जाती है। वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है मास्क को ग्रैब करने, लेकिन जैसे ही वो टच करता है, मास्क उसका हाथ जोर से दूर धकेल देता है। ये नहीं कि वो ले नहीं सकता, पर मास्क को पहले एक वेपन स्पिरिट चाहिए, तभी वो उसका बनेगा। जब उसका हाथ धकेला गया, तब ब्लड ड्रैगन जोर से गरजता है और सीधा मास्क की तरफ शूट करता है। मास्क के अंदर अभी कोई वेपन स्पिरिट नहीं थी। जो भी पहले घुस के कंट्रोल करेगा वही बनेगा वेपन स्पिरिट। जैसे ही ब्लड ड्रैगन मास्क को हिट करता है, वो एक वॉर्टेक्स की तरह बन जाता है। ब्लड ड्रैगन आधा मास्क के अंदर घुस गया था, तभी मैस्टिफ फिर से जोर से गरजता है। उसकी रोर ने पूरा एरिया हिला दिया और वो फुल स्पीड में आगे शूट करता है। ब्लड ड्रैगन के ऑलरेडी मास्क टेक ओवर करने की प्रोसेस को इग्नोर करके वो अपना 300 मीटर लंबा बॉडी सीधा उस मास्क में घुसा देता है। जैसे ही मास्टिफ मास्क को छूता, वो भी अंदर खींच लिया जाता है। अब मास्टिफ और लाई क्लैन पेट्रियार्क की फाइट शुरू हो गई मास्क के कंट्रोल के लिए। लाई क्लैन पेट्रियार्क की आवाज मास्क के अंदर गूंजती है, तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है। जब मैं वेपन स्पिरिट बनूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। पेट्रियार्क पूरी तरह मास्क के अंदर घुस चुका था, लेकिन मास्टिफ भी अभी मास्क के अंदर ही था। मास्क से एक ब्लाइंडिंग रेड लाइट निकलती है, लेकिन उसके बीच में वायलेट रंग भी चमक रहा था, जैसे दोनों रंग एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हों। अब मास्क न ली दाओई का था, न मेंग हाओ का। कौन सा ब्लड डिविनिटी मास्क को कंट्रोल करेगा, यह डिसाइड करेगा कौन जीतेगा लेगेसी। और एक मास्क में 2 ब्लड डिविनिटीज का वेपन स्पिरिट बनने के लिए लड़ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था।
ब्लड इमॉर्टल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सीन होगा। एक चीज क्लियर थी, जो भी जीतेगा, चाहे मास्टिफ हो या ब्लड ड्रैगन, उसकी पावर अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाएगी। मिनिमम वो आधा स्पिरिट सेवरिंग तक पहुंच जाएगा, और अगर उसको प्रॉपर डाउ एनलाइटनमेंट मिल गया तो फुल स्पिरिट सेवरिंग तक भी जा सकता है। ली दाओए हंसकर कहता है, उस सेकंड रेट ब्लड स्पिरिट को बचाने का कोई फायदा नहीं, वो बस मुझे लेगेसी दिलाने में मदद करेगा। अब मेंग हाओ और ली दाओई की आंखें आपस में लॉक हो जाती हैं। लेगेसी जोन क्रम्बल होना शुरू हो चुका था और फाइनली दोनों एक ही बैटलफील्ड में आ गए थे। मेंग हाओ ठंडी आवाज में बोलता है, तुझे मारना ही सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। वो आगे बढ़ता है। ली दाओई हंसकर बोलता है, यही मैं भी कहने वाला था। उसका राइट हैंड चमक उठता है और उसके सामने एक गोल्डन वॉर चैरियट बन जाता है जो सीधा मेंग हाओ की तरफ शूट करता है। अचानक हवा में जोर की गरज सुनाई देती है और मेंग हाओ के मुंह से खून निकलता है। वो पीछे की तरफ गिरता है। ली दाओई का चेहरा भी चेंज हो जाता है। वो भी पीछे रिट्रीट करता है। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। लेगेसी जोन में हर जगह क्रैक्स आ जाती हैं। सैक्रिफिशियल ऑल्टर टूटने लगता है। सब कुछ बिखर रहा था। लग रहा था कि ब्लड इमॉर्टल अपने आप को डिस्ट्रॉय करके डिसअपियर हो जाएगा। जो लोग नहीं निकलेंगे वो सब इसके साथ धंस जाएंगे। मास्क के अंदर मास्टिफ और ब्लड ड्रैगन की फाइट और इंटेंस हो जाती है। नॉर्मली मास्टिफ कभी ब्लड ड्रैगन का मैच नहीं होता, लेकिन जब वो रेजरेक्ट हुआ था उसने मेंग हाओ के परफेक्ट फाउंडेशन का ब्लड अब्सॉर्ब किया था, जिसने उसको एक ऐसी चीज बना दिया जो पहले कभी ब्लड डिविनिटीज में नहीं देखी गई थी। पूरा एरिया की स्पिरिचुअल एनर्जी मास्क की तरफ खींच रही थी, जो दोनों अब्सॉर्ब कर रहे थे। फर्क ये था, जो मास्टिफ अब्सॉर्ब करता वो सब यूज कर लेता, एक ड्रॉप भी लीक नहीं होता। लेकिन ब्लड ड्रैगन से एनर्जी लीक हो रही थी। पहले ब्लड ड्रैगन अपर हैंड में था, लेकिन थोड़ी देर बाद भी वो मास्टिफ को हटा नहीं पा रहा था और ना ही मास्क पर कंट्रोल ले पा रहा था। यह देख के ली दाओई का चेहरा बदल जाता है। वो पीछे रिट्रीट करता है, अपनी वाइट स्लीव फ्लिक करके मास्क को ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क फिर से उसको वायलेंटली धकेल देता है। जब तक मास्क में वेपन स्पिरिट सेटल नहीं होता, कोई भी उसको ले नहीं सकता। ब्लड इमॉर्टल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। नॉर्मली एक बंदा आता, मास्क लेता, ब्लड डिविनिटी कुछ सांस के अंदर मास्क कंट्रोल करता, वेपन स्पिरिट बन जाता, जोन कोलैप्स होता और विनर मास्क लेकर निकल जाता। लेकिन अब सब उल्टा हो गया। एक डेडली लाइफ और डेथ क्राइसिस बन गई। नीचे एक ह्यूज वॉर्टेक्स बन गया था जो सब कुछ निगल रहा था। जो भी उसमें घुस जाता वो कभी वापस नहीं आता। पूरा वर्ल्ड खाली होता जा रहा था। ऊपर एक ग्लोइंग शील्ड था जिसमें क्रैक्स पड़ने लगे थे। यही एक एग्जिट था बाहर निकलने का। अगर ये भी टूट गया सब फंस जाएंगे। मास्क का कंट्रोल अब भी किसी के पास नहीं। दोनों ब्लड डिविनिटीज फाइट कर रहे हैं। मास्क नहीं निकल सकता, वर्ल्ड टूट रहा है। ली दाओई का चेहरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ मेंग हाओ बिल्कुल काम रहता है। वो पीछे हटके अपने मुंह से खून पोंछता है, फिर वो आगे बढ़ता है। उसके 3 परफेक्ट डाओ पिलर्स से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर निकलती है। वो आगे चार्ज करता है, हाथ से इनकैंटेशन बनाता है और एक 300 मीटर लंबा फ्लेम पाइथन रोर करता हुआ ली दाओई की तरफ शूट होता है। लेकिन ये पाइथन असल में ड्रैगन था, एक गोल्डन ड्रैगन जो स्कोर्चिंग फ्लेम्स में रैप्ड था। उसके पीछे 30 मीटर लंबा विंड ब्लेड उड़ता है जो बर्निंग विंड छोड़ता हुआ ली दाओई को सराउंड करता है। अब तक मेंग हाओ ने अपने कल्टीवेशन में बहुत कम मैजिक टेक्निक्स सीखी थी। उसके पास सिर्फ की कंडेंसेशन स्टेज की टेक्निक्स थी, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की एक भी नहीं थी। ये उसकी एक वीकनेस थी और वो इस बात को समझता था। ली दाओई हंसकर कहता है, चल देखते हैं कौन ज्यादा रूथलेस है। उसको क्लियरली पता था कि मेंग हाओ की टेक्निक्स थोड़ी अनयूजुअल थीं, पर वो ये भी समझ गया था कि जल्दी जीतना मुश्किल होगा। जीत का असली राज ये था, कौन ज्यादा देर तक इस कोलैप्सिंग वर्ल्ड में टिकता है। जो पहले बिना मास्क के भाग गया वो लेगेसी का विनर कभी नहीं बनेगा। ली दाओई का फेस ग्रिम हो जाता है। वो लेक लैंड का डाओ चाइल्ड है और ये टाइटल उसने पूरे खून खराबे करके जीता है। वो सेल्फिश है, बिना सोच समझ के लोगों को मार सकता है। दूसरों की किस्मत छीन लेना उसके लिए न्यू नहीं था। वो लाइक लैंड के एक नॉर्मल ब्रांच से उठ के डाओ चाइल्ड बना, सब चोजन को पीछे छोड़ दिया। ये सब उसकी जिद्दी और रूथलेस नेचर की वजह से था। अचानक उसके हाथ में एक 4 कलर्ड फैन आता है। जैसे ही वो उसको वेव करता है, वो 4 रंग एक्सपैंड होकर मेंग हाओ के फायर ड्रैगन और विंड ब्लेड को हिट करते हैं। एक लाउड बूम होता है। 4 रंग 4 सोर्ड्स में बदल के सीधा मेंग हाओ पर अटैक करते हैं। ली दाओ ये पागल हंसी के साथ अपने बैग ऑफ होल्डिंग को टैप करता है और 18 ब्लैक पर्ल्स निकालता है।
वो उनको मेंगहाओ की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो पास आते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक्सप्लोजन से डिस्टॉर्शंस फैल जाती हैं जो कोलैप्सिंग वर्ल्ड को और तेज तोड़ती हैं। ली दाओई चिल्लाकर कहता है, अब भी लगता है तू मुझसे ज्यादा रूथलेस है। उसका चेहरा पूरा पागलपन से भरा था। 4 सोर्ड्स और डिस्टॉर्शंस मेंगहाओ की लाइटनिंग मिस्ट पर गिरती हैं। एक मैसिव बूम होता है और मेंगहाओ पीछे गिरता है। उसकी आंखों में रूथलेसनेस चमक रही थी। उसका राइट हैंड उठता है और एक और 300 मीटर लंबा फ्लेम ड्रैगन बन के हवा में उड़ता है। लेकिन इस बार वो ली दाओई की तरफ नहीं जाता, बल्कि ऊपर के ग्लोइंग डोर यानी चमकते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। मेंगहाओ ठंडी आवाज में बोलता है, इस वर्ल्ड को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना, बस यही असली रूथलेसनेस है। क्या तुम हिम्मत करोगे? फ्लेम ड्रैगन सीधा ग्लोइंग दरवाजे से टकराता है और एक्सप्लोड हो जाता है। डोर जो ऑलरेडी वीक था अब फटने लगता है। दरवाजे के बड़े बड़े टुकड़े गिर के डिसअपीयर हो जाते हैं। यह देख के ली दाओई, जो खुद को सबसे रूथलेस कहता था, पूरा शॉक में आ जाता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अब जब मेंगहाओ ने ली दाओई से फाइट स्टार्ट कर दी थी, उसको फील हो रहा था कि अगर उसके पास चौथा डाओ पिलर होता तो वो ये फाइट बहुत जल्दी खत्म कर सकता था। अब उसकी ली दाओई को मारने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन ली दाओई का कल्टीवेशन बेस लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर था और वो ली क्लैन का डाओ चाइल्ड था, जो चोजन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसको मारना आसान नहीं था, लेकिन ली दाओई से भी इंपॉर्टेंट था मस्टिफ। अभी तक मास्क पर किसी का सॉलिड कंट्रोल नहीं था। जब तक ली दाओई यहां है तब तक यह फाइट कब खत्म होगी कह नहीं सकते। और अगर मेंगहाओ को मास्टिफ की हेल्प करनी है तो पहले ली दाओई को हटाना होगा, और उसका तरीका एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना। नीचे हर जगह से धुंध उठ रही थी। यह पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होना और फास्ट हो गया। नीचे का वॉर्टेक्स गरज रहा था और बड़ा होता जा रहा था। डार्क ग्रीन सैक्रिफिशियल ऑल्टर का आधा हिस्सा उसके अंदर खींच लिया गया था। मेंगहाओ थोड़ा पीछे हटके अपनी स्लीव फ्लिक करता है। लाइटनिंग मिस्ट उसके आसपास फैल जाता है और फिर वो सीधा रैपिडली कोलैप्सिंग ग्लोइंग डोर की तरफ शूट करता है। ली दाओई का फेस बदल जाता है। वो अपने दांत भींचता है। उसकी आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। वो अपना राइट हैंड वेव करता है और उसका 4 कलर्ड फैन हवा में शूट होता है सीधा ग्लोइंग डोर की तरफ। एक लाउड बूम होता है और डोर और ज्यादा क्रैक हो जाता है। इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद डोर का सिर्फ 30 मीटर का पैच बचा था और वो भी तेज गिरता जा रहा था। ली दाओई ठंडी आवाज में कहता है, तुम मुझ जितने रूथलेस नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता तुम अपनी जान कुर्बान करोगे। उसका बॉडी फ्लैश होता है। वो तेज आगे शूट करता है। उसका राइट हैंड इनकेंटेशन बनाता है, फिर आगे जेस्चर करता है। तुरंत एक येलो टेलिस्मैन उसके पीछे अपीयर होता है। वो उसके बॉडी से गुजरता हुआ एक्सपोनेंशियली बड़ा होता है और सीधा 30 मीटर वाइड डोर की तरफ शूट करता है। मेंगहाओ की आंखों में ठंडी चमक आती है। वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग स्लैप करता है और 10 फ्लाइंग सोर्ड्स निकालता है। लेकिन वो सोर्ड्स मेंगहाओ के 3 डाओ पिलर्स की पावर को हैंडल नहीं कर पाती और तुरंत पीसेस में टूट जाती हैं। एक डेफनिंग बूम घूमता है और डोर वायलेंटली शेक करता है और ज्यादा टूट जाता है। अब सिर्फ 6 मीटर का हिस्सा बचा था। नीचे का सैक्रिफिशियल ऑल्टर ऑलमोस्ट पूरा ही वॉर्टेक्स में घुस गया था। अब वॉर्टेक्स ऊपर उठ के मेंगहाओ और ली दाओई की तरफ बढ़ने लगता है। पूरा लेगेसी जोन कंप्लीट एनाहिलेशन के एज पर था। हर सरफेस पर क्रैक्स आ गई थीं और हवा में एक डेफनिंग रोर गूंज रहा था। ऊपर का एग्जिट और छोटा होता जा रहा था। अब सिर्फ 3 मीटर बचा था। तब भी मेंगहाओ फिर से अपना बैग ऑफ होल्डिंग स्लैप करता है। 10 फ्लाइंग सोर्ड्स फिर से निकलते हैं। ली दाओई का फेस उतर जाता है। अगर ये सोर्ड्स डोर पर एक्सप्लोड होते तो डोर, जो अब 1 मीटर से भी छोटा था, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता। ली दाओई को लगा कि मेंगहाओ ने सच में अपनी जान छोड़ दी है और यहां हमेशा के लिए रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन तब मेंगहाओ अपनी स्लीव फ्लिक करके हवा में शूट करता है, सोर्ड्स के बीच में घुस जाता है। यह लग रहा था कि वो एग्जिट करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन जाते जाते वो डोर को डिस्ट्रॉय भी करेगा। ऐसा हुआ तो चाहे ली दाओई को ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी मिल भी जाए, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाएगा। ली दाओई के चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। अगर मेंगहाओ ऐसा करता तो लेगेसी लेना बेकार होता। वो कुछ करने ही वाला था ताकि मेंगहाओ को रोक सके, लेकिन उसको समझ आया कि जो भी वो करेगा वो रिपल्स क्रिएट करेगा जो ऑलरेडी वीक डोर को तोड़ेगा। वो सोचता है, अगर मैं यहां से निकल गया तो लेगेसी। वो मरना नहीं चाहता था। वो लाई क्लैन का डाओ चाइल्ड है।
उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। अगर ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी ना भी मिले तो भी उसका ज्यादा लॉस नहीं, लेकिन अगर वो यहां मर गया, सब खत्म। ली दोई अपने आप से बोलता है, अपनी लाइफ के सामने लेगेसी की कोई वैल्यू नहीं और कोई पुराना पेट्रियार्क भी मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन जो भी ये लेगेसी लेगा वो भी इस जगह के साथ मर जाएगा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो जोर से हाउल करता है, हवा में लीप लगाता है और अपने मुंह से खून निकाल के पूरे बॉडी पर छिड़क देता है। तुरंत वो एक ब्लडी शैडो बन जाता है जो एक्सपोनेंशियली बड़ा होता है। वो स्ट्रेच होता हुआ मेंग हाओ के फ्लाइंग सोर्ड्स के पास पहुंचता है। उनके एक्सप्लोड होने से पहले वो मेंग हाओ को क्रॉस करता है और सीधा डोर के अंदर शूट हो जाता है। जब वो डोर के अंदर जा रहा होता है, उसका राइट हैंड वेव करता है और 10 ब्लैक पर्ल्स अपीयर होते हैं जो एक्सप्लोड होने वाले होते हैं ताकि डोर तोड़ दे और मेंग हाओ की एग्जिट ब्लॉक हो जाए। लेकिन उसी वक्त जब उसका राइट हैंड अभी स्क्रीन से बाहर निकल रहा होता है, मेंग हाओ गहरी सांस लेता है और वो स्पेल एक्टिवेट करता है जो वो काफी देर से प्रिपेयर कर रहा था। मेंग हाओ आंखों में लाल चमक कहता है, डीमन सीलिंग 8 हेक्स बॉडी सीलिंग। यह पहली बार था जब उसने वो मिस्टिकल आर्ट यूज की जो उसको 8th जनरेशन डीमन सीलर से मिली थी। जब से उसने एनलाइटनमेंट अचीव की थी, उसने ये स्पेल ट्राई किया था पर कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब उसने ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन के 5वें मैट्रिक्स में मैजिकल टेक्स्ट से डीप एनलाइटनमेंट पाया, तब सब कुछ क्लिक हो गया। अपने 3 परफेक्ट डाओ पिलर्स का पूरा पावर यूज करके और फिंगर्स फ्लिक करके मेंग हाओ को इंटेंस फील हुआ कि इस बार वो डेफिनेटली सक्सीड करेगा। ये फीलिंग उसको ली दाओई के साथ फाइट के वक्त ही आई थी और टाइम के साथ स्ट्रांग होती गई। जैसे ही उसका फिंगर गिरता है, पूरा वर्ल्ड शेक हो जाता है। लेकिन असल में वर्ल्ड नहीं, मेंग हाओ और उसका फिंगर हिल रहे थे। छोटी छोटी इंटेंजिबल ची की स्ट्रैंड्स हर जगह अपीयर होती हैं जो कोलैप्सिंग वर्ल्ड से कनेक्टेड लग रही थीं। ये स्ट्रैंड्स हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी में घुली हुई थीं जो गोस्ट इमेजेस क्रिएट कर रही थीं। सिर्फ मेंग हाओ और उसका फिंगर नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड और ली दाओई के गोस्ट इमेजेस भी दिखाई देने लगते हैं। ली दाओई अभी ग्लोविंग एग्जिट स्क्रीन के थ्रू कंप्लीटली नहीं निकला था, लेकिन अब उसका बॉडी ट्रेम्बल करता है और वो हिलना बंद कर देता है। इसी वक्त मेंग हाओ के 3 डाओ पिलर्स डिम होने लगते हैं, जैसे उसका ये टेक्निक उसका पूरा स्पिरिचुअल पावर खा रही हो। मेंग हाओ का फेस पेल हो जाता है। वो अपना राइट हैंड वेव करता है और लाइटनिंग मिस्ट फैल के वो 10 पर्ल्स को सराउंड कर देता है जो एक्सप्लोड होने वाले थे। साथ ही उसके 2 वुडन सोर्ड्स सीधा ली दोई की तरफ शूट करते हैं। बाकी फ्लाइंग सोर्ड्स अपना स्पिरिचुअल पावर लूज करके एक्सप्लोड होते हैं और हर तरफ रिपल्स स्प्रेड हो जाती है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है और ली डॉय रिकवर होने लगता है, लेकिन सब इतनी जल्दी हुआ कि वो शॉक में ही रहता है। उसका बॉडी अब बाहर था, लेकिन उसका राइट आर्म अभी तक एग्जिट से नहीं निकला था। एक ही पल में मेंग हाओ के वुडन सोर्ड्स उसका आर्म कट करके गिरा देते हैं। लेगेसी जोन के अंदर मेंग हाओ पेल फेस के साथ खून थूकता है। सब कुछ टूट रहा है और नीचे के वॉर्टेक्स में खींच रहा है। लाइटनिंग मिस्ट जोर जोर से गरज रहा था। उसने सक्सेसफुली 10 पर्ल्स के एक्सप्लोजन को ब्लॉक किया, लेकिन ग्लोविंग डोर फिर भी रिपल होता है और अब वो सिर्फ 2 मीटर वाइड बचा था। लाइटनिंग मिस्ट इतना सा हो गया कि लग रहा था वो गायब हो जाएगा। मेंग हाओ ने ली दाओई को बिना हाथ के एस्केप करते देखा और अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। फिर वो टर्न करके सीधा हाफ वायलेट हाफ रेड मास्क की तरफ शूट करता है, जिसमें मास्टिफ और ब्लड ड्रैगन एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे थे। पहले रेड ग्लो जीत रहा था, लेकिन जैसे ही ली दाओई एग्जिट गया, रेड ग्लो सडनली वीक हो गया। मास्क के अंदर ली क्लैन पेट्रियार्क का बॉडी ट्रेम्बल करता है। उसका गुस्सा बाहर फूट पड़ता है। वो गरज के चिल्लाता है, ली दाओई। पहले वो एक कल्टीवेटर था, लेकिन अब वो सिर्फ एक ब्लड डिविनिटी बन चुका था। अब उसको लेगेसी जोन के एक ही रूल को फॉलो करना पड़ रहा था। लेगेसी का विनर हमेशा एक ब्लड डिविनिटी के साथ होना चाहिए और हर ब्लड डिविनिटी को एक लेगेसी कंपेटिटर के साथ बंधा होना पड़ता है। अगर कंपेटिटर निकल जाए तो ब्लड डिविनिटी भी वैनिश हो जाता है। सिर्फ जब कंपेटिटर वापस आए तब वो फिर अपीयर होता है। लेकिन ली क्लैन पेट्रियार्क ऑलरेडी मास्क के अंदर था। वो वैनिश नहीं हुआ, पर ली दाओई के भाग जाने की वजह से वो अब वीक हो गया। उसके आसपास का ग्लो फेड होने लगता है। मेंग हाओ बिना कुछ सोचे सीधा आगे बढ़ता है। वो डिसइंटीग्रेटिंग वर्ल्ड को इग्नोर करता है, अपने 3 डॉ पिलर सर्कुलेट करता है ताकि हेवन और अर्थ का पूरा स्पिरिचुअल पावर उसके पास खींच सके। वो स्पिरिचुअल एनर्जी अपने बॉडी में खींचता है और फिर उसको मास्क में भेजता है, सीधा मास्टिफ के अंदर। ये देखते ही मास्टिफ का वायलेट ग्लो ब्राइट हो जाता है और वो ब्लड ड्रैगन को
जो लाई क्लैन पेट्रियार्क था दबाने लगता है, उसका रिट्रीट का रास्ता कट कर देता है। अब मास्टिफ का कंट्रोल मास्क पर 50% से ज्यादा हो गया था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह मास्क का मालिक नहीं बन पा रहा था। फिर भी मास्क को कोई ले नहीं सकता था। ली क्लैन पेट्रियार्क को ऐसे इजीली खत्म नहीं किया जा सकता था। वो अपनी डेंजरस पोजीशन के बावजूद फियर्सली स्ट्रगल करता रहा। इसी वक्त मेंग हाओ की ठंडी आवाज गूंजती है, अगर तुम जिद्दी रहोगे तो सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये कि आज हम सब मरेंगे, लेकिन अगर तुम मान जाओ और मेरे ब्लड डिविनिटी को लेगेसी मास्क का कंट्रोल लेने दो तो मैं तुम्हें पूरा कंज्यूम नहीं करने दूंगा। तुम्हारा थोड़ा स्पिरिट बचा रह सकता है और एक दिन तुम वापस निकल के इंसान बन सकते हो। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। ली क्लैन पेट्रियार्क की क्रूल आवाज आती है, क्या गारंटी है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं? क्या वजह है कि मैं तुम्हें जीतने दूं? उसको पता था यह डेंजरस सिचुएशन है और अगर वो रिफ्यूज करेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो गिव इन नहीं करना चाहता था। मेंग हाओ की आंखों में कोल्ड लाइट चमकती है। तुम ट्रस्ट करो या ना करो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 सांस के बराबर वक्त गुजरता है। पूरा वर्ल्ड फाइनल डिस्ट्रक्शन में गिर रहा था। वॉर्टेक्स अब सिर्फ 3 मीटर दूर था मेंग हाओ से। सब कुछ निगल रहा था। ऊपर का एग्जिट सिर्फ 1 मीटर बचा था। ली क्लैन पेट्रियार्क के मुंह से एक हेल्पलेस गरज निकलता है, जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, क्योंकि मेरी वीडियो सही ऑडियंस के पास रिकमेंड नहीं हो रही है। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवेंस, रेनिगेड इमॉर्टल, अ विल इंटरनल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा। और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे यह चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।